नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। हमेशा हम आपको राजनेताओं से रूबरू कराते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनका नाम शिक्षा जगत में बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है, जिन्हें बच्चे और उनके पेरेंट्स बड़े सर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन BL रणवा की। लोसल में जिन्होंने शिक्षा की जोत जगाई थी, वो धीरे धीरे पेड़ बन चुका है। पेड़ भी इतना बड़ा हो चुका है कि उसकी छाया पूरे राजस्थान में देखने को मिलती है। शेखावाटी शिक्षण समूह में बच्चों को न केवल शिक्षा दी जाती है, यहाँ पर बच्चों को हर फील्ड में तैयार किया जाता है। राजस्थान की विधानसभा में 2 ऐसे विधायक हैं जो इसी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद विधानसभा तक पहुँचे हैं, जिनमें से एक नाम ऐसा है जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, रविंद्र सिंह भाटी। शेखावाटी स्कूल में पढ़ने के बाद जोधपुर से उन्होंने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा और वो भी निर्दलीय जीत कर आए। उसके बाद में विधानसभा चुनाव में वो फिर निर्दलीय लड़े। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और वो विधानसभा में जीत कर एक बार फिर पहुंच गए। अब वो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, जो कि बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और राजस्थान की पूरी सीटों में हॉट सीट है बाड़मेर की सीट। इसके अलावा मुकेश भाकर है, जो लगातार दूसरी बार विधायक बनकर लाडनू से विधानसभा में गए हैं। इसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष निर्मल चौधरी भी इसी स्कूल की उपज है। हम बात करेंगे BL रणवा सर से। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे आपसे कि आप यहाँ पर बच्चों को शिक्षा देते हैं और यहाँ पर IAS, RAS और IPS तो बनते ही हैं, इसके अलावा राजनेता भी तैयार होते हैं। ऐसी क्या खासियत है, क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि हर फील्ड में बच्चे जा रहे हैं? सबसे पहले तो अब तक को धन्यवाद। बहुत ज्वलंत और मजबूत क्वेश्चन है आपका। मेरा इस पे ये कहना है कि संस्था वो है जो बालक का सर्वांगीण विकास करे, और शेखावाटी की पावन धरती वो धरती रही है अनिप जी, जहाँ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, आत्मविश्वास आदमी को आगे बढ़ाता है। और ये जो उदाहरण आपने दिए, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। ये एक पॉलिटिकल ग्राउंड के उदाहरण हैं, चाहे आप सिविल सर्विसेज में ले लो, जुडिशरी में एक गांव के बच्चे निकलने लग गए शेखावाटी की माटी से। ये सारा कॉन्फिडेंस का खेल है। और मेरा ये मानना है कि बच्चे को सिर्फ मशीन नहीं बनाया जाए, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने का जज्बा मिले, एक अनुशासन का माहौल मिले, एक बुजुर्गों का सम्मान करने का वातावरण बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें उसकी क्रिएटिविटी को इस रूप से निखारा जाए कि उसको पेरेंटल माहौल से मॉनिटरिंग मिले और वो उसमें कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। और उसी के ये रिजल्ट्स हैं जो आपने बताया। आपको पहले ऐसा कभी लगा था कि मुकेश भाकर इसी स्कूल का बच्चा है, विधानसभा तक जाएगा, रविंद्र सिंह भाटी है वो विधानसभा तक जाएगा, या निर्मल चौधरी लोसल की शेखावाटी स्कूल से निकलकर पूरे राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनेगा? कभी आपको महसूस हुआ? मैं आपको इस बात का, इस मुद्दे पे जो आपने बात की है, पूत के पैर पालने में दिखते हैं। और जो इंस्टीट्यूट, जो संस्था का मालिक बच्चों के बीच रहता है, वो ये आभास पहले से होता है। मुकेश एक बहुत ही मेधावी विद्यार्थी था। 90% के पास उसने 10th किया था। उस ज़माने में 2002-3 की बातें हैं, जब स्टूडेंट 90% क्रॉस करता था तो सबके दिमाग में होता है इसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे। मुकेश ने आके कहा, सर मैं थोड़ा अलग फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से इंग्लिश लिटरेचर लेना चाहता हूँ। ये इस बात का आभास करा रही थी कि जो बालक 90% का 11th क्लास में आर्ट में जा रहा है और यूनिवर्सिटी का सपना ले रहा है, लग रहा था कि ये इसका ग्राउंड कुछ अलग होगा। यही हमारा निर्मल है, यही हमारा रविंदर है। रविंदर की जब बात थी, बाड़मेर में गडरा के पास जहाँ आपके नेटवर्क नहीं होते हैं, उस जगह का ये विद्यार्थी, साधारण PTIs के पापा, वहाँ के जहाँ नेटवर्क नहीं होता वहाँ का स्टूडेंट यहाँ रह करके एक सिंसियर, अनुशासित, और जो आज आपको रविंदर में कॉन्फिडेंस झलकता है, ये उस समय भी झलकता था। ये बायो का विद्यार्थी था। उसने कहा, सर परसेंटेज तो कम आएंगे लेकिन आपका नाम करूँगा। आपके सामने है निर्मल, बिल्कुल नटखट सा, नोटी सा लड़का। जब इनके पापा टीचर थे, वो यहाँ छोड़ के गए, उन्होंने कहा रणवा जी इसको सुधारना है। निर्मल ने कहा, सर सुधरूंगा तो इतना ही नहीं, कहीं ना कहीं नाम कर दूंगा। ये सारे पूत के पैर पालने वाली बातें हैं। तो इनका कॉन्फिडेंस पहले झलकता था कि इनका फील्ड कुछ अलग होगा। आज तीनों का अलग फील्ड है और अपने अपने मुकाम पे बड़ा आयाम स्थापित कर रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी का जलवा पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जाट समाज में हनुमान बेनीवाल की तूती बोला करती थी, आज राजपूत समाज की आवाज़ बन चुका है रविंद्र सिंह भाटी। तो आप क्या कहना चाहेंगे रविंद्र सिंह भाटी के वर्तमान चुनाव को लेकर, भविष्य को लेकर?
देखिए, मेरा मानना है कि रविंद्र के साथ 3 बातें जुड़ी हुई है। एक उसके पेरेंट्स की जो भूमिका है, जो संस्कार लिए हैं, एक उसकी शिक्षा का जो सही स्वरूप उसमें है, उसके ब्लड में शिक्षा और संस्कार बोल रहे हैं, और तीसरा उसका जो कॉन्फिडेंस, और विधाता ने भी, ऊपर वाले ने भी उसको कुछ अलग से ऊर्मा दे के भेजा है। इन तीनों का समावेश है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग है, बहुत बड़ा फ्यूचर है उसका पॉलिटिकल ग्राउंड में। ये मेरा। आपकी जो तीनों ही विद्यार्थी है जो राजनीति में आगे बढ़े हैं, तीनों से आपकी बातचीत होती रहती है, क्या आपके संपर्क में रहते हैं? तीनों ही कंटिन्यू संपर्क में हैं। मुकेश का सबको पता है कि राजस्थान की विधानसभा में किसी भी मुद्दे पे, न्याय और अन्याय पे दबंग होकर बोलने वाला मुकेश बाकर है। निर्मल का जज्बा आपको, आपके सामने है। यूनिवर्सिटी में सारे पूरे के प्रदेश ने माना कि ये लड़का साधारण खेत खलियान का निकला हुआ लड़का कितना दबंग और मजबूत आवाज़ के साथ न्याय की बात करता है। रविंद्र की बात तो अब इस समय मैं समझता हूँ BBC बोल चुका, तो हम तो बोलेंगे ही क्या। चलिए, ये तो बात हो गई थी राजनीति फील्ड की। शेखावाटी शिक्षण संस्थान के बच्चे हैं, उनको हमने IAS लेवल पर भी देखा है, RAS लेवल पे भी देखा है, और जुडिशरी सर्विस में भी देखा है। तो ऐसी क्या है शेखावाटी में कि बच्चे एक उड़ान के रूप में यहाँ से जो उड़ान भरते हैं वो बहुत ऊंची जाकर लैंड होते हैं? क्योंकि हमने अभी हाल ही में आपका उड़ान कार्यक्रम भी देखा है, उसमें भी ऐसा लग रहा था कि बच्चे बहुत बड़ी उड़ान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए सर, मेरा इसमें ये मानना है कि गुरुकुल होता है स्कूल, और स्कूल में अगर गुरु शिष्य का जो बॉन्डिंग होती है वो अगर मजबूत है, गुरु के प्रति शिष्य का सम्मान और शिष्य के प्रति गुरु की केयर, और जो पर्सनल पेरेंटल केयर होती है, वो मैं समझता हूँ उस वातावरण को भी सुशोभित करती है, बच्चों को भी एक नया आयाम स्थापित करती है, और उन गुरुओं के लिए भी सम्मान का पात्र बनती है। और शेखावाटी इस बात का पर्याय है। मैं 2 4 5 नाम आपको बताऊंगा, वैसे तो अनगिनत नाम है। आप ही के गांव के एक साधारण परिवार का खान मोहम्मद खान आज साइंटिस्ट है। आप ही कभी, मैं मेरे जितने भी एलुमनाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या जो शुभचिंतक देख रहे हैं, आप कभी खान मोहम्मद से बात करके देखना, आपको डाउन टू टच एक फीलिंग आएगी कि ये साइंटिस्ट हो सकता है क्या। तो जो संघर्ष करके बच्चे यहाँ आए, इसके अलावा IAS के रूप में चाहे मुकेश भामू हो जो IPS बना है, चाहे RAS आपके 2 3 4 लड़के रहे हैं आपके आसपास के ही, चाहे अशोक रणवा हो, चाहे राजेश जाखड़ हो। इसके अलावा जुडिशियरी की बात करें कि गाँव के लड़के सिंपली RAS IAS भी एक बड़ा सपना होता है, जुडिशियरी के बारे में सोचा नहीं जा सकता। उसमें भी हमारा विश्नोई आज जैसलमेर का जज है, और बड़ा मजबूत जज है, न्यायिक जज है, जिसका नाम तूती बोलती है। तो न्याय सेवा में भी शेखावाटी के लोग अपने पांव जमा चुके हैं। ये सारा इस माटी की करामात है, हमारे गुरुजनों की करामात है, यहाँ के वातावरण की करामात है। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैं मेरे विद्वान साथी जो अन्य अच्छे स्कूल चलाते हैं उनके बीच भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ शिक्षक वो बड़ा है जो जैसलमेर के सर्किल पे मुड्डा डाल ले, और 5 शिक्षक अगर बैठे हैं, जो चरण स्पर्श करने वाले लोगों की भीड़ जहाँ ज़्यादा होगी वो शिक्षक बड़ा होता है, न कि स्कूल बड़ी होने से। और हमें इस बात का फ़क्र है कि बुजुर्गों के आशीर्वाद से, हमारे बच्चों के स्नेह से, उनके समर्पण से, स्टाफ के समर्पण से आज शेखावाटी ऑलराउंडर डेवलपमेंट का एक पर्याय बन गया है, बच्चों के सर्वांगीण विकास का केंद्र। और जो मेरी टैगलाइन है कि शिक्षा और चिकित्सा व्यापार नहीं होनी चाहिए, सेवा होनी चाहिए, और उस सेवा का मूर्त रूप हम कोशिश करते हैं। जब तक धरती पे लाइव हैं तब तक ये प्रयास करेंगे, जैसे आप लाइव देते हैं हमारा भी ये लाइव रहेगा। देखिए रणवा जी, मैंने आपके इस छोटे से पौधे को देखा है। 90 के दशक में आपने एक छोटा सा पौधा लगाया था शेखावाटी स्कूल के नाम से, और किराए की बिल्डिंग में आपकी स्कूल स्थापित थी। लेकिन आज जिस तरीके से आपका जो पूरा एम्पायर खड़ा हुआ है, उसमें हज़ारों की संख्या में लड़के पढ़ते हैं, और राजस्थान के अलग अलग इलाकों से आते हैं, और राजस्थान ही नहीं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो पौधा लगा था, उसको इतना बड़ा बरगद का पेड़ आपने बनाया, ये संभव कैसे हुआ? बहुत मार्मिक प्रश्न है और मेरे दिल को छूने वाला प्रश्न है। मैं इस विषय पे ये कहना चाहूँगा कि माता पिता के आशीर्वाद से मेरे पापा जी किसान परिवार से होते हुए मुझे कोठारी स्कूल डाला। बडायली और कोठारी उस ज़माने के माने हुए स्कूल होते थे। सालासर की धरती पे कोठारी, नेछुआ और गनेडी के बीच में एक पावन दरा है। मैं वहाँ 3 साल रहा और वो मेरा यू टर्न था। वहाँ के बाद में जो भी आज मैं कुछ हूँ उसमें कोठारी का बहुत बड़ा रोल है, बैजनाथ जी का बहुत बड़ा रोल है। वहाँ से हमने सीखा कि संघर्ष क्या होता है। और रहा सवाल लोसल का, बाबा परमहंस की इस पावन धरती पे मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि जिस समय यहाँ कुछ नहीं होता था, आंकड़े और फोगड़े होते थे, और पेरेंट्स की ये इच्छा उस समय भी थी कि हमारा बेटा, मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं सैनिक अफसर बनूँ।
मैं फिजिकली ज़्यादा मजबूत नहीं था, इसलिए मैं वो एक अलग इश्यू रहा कि मैं फिर साइंस बायोलॉजी की तरफ आ गया। उसके बाद वहाँ के जो संस्कार और शिक्षा जो कोठियारी की मिली, आज उसका मूर्त रूप दोबारा आप शेखावाटी लोसल में देख रहे हैं। और हमारे दिमाग में एक ही हुई कि अभावग्रस्त एरिया है एजुकेशन के नाम से। परमानंद जी का आशीर्वाद, आप लोगों की शुभकामनाएं, या जंगल में मंगल हुआ। और उसके सबसे बड़ा कारण यही है कि आप जो अपने अमानत हमें सौंप रहे हो, उसको हम आपसे अच्छा केयर करें, आपसे अच्छे संस्कार और घर का पेरेंटल माहौल दें, अच्छा खाना पीना दें और उसको बूस्टअप करें। और समाज में उसको एक भी सीख दें कि बेटा आप अगर शेखावाटियन हो तो आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कहीं भी खड़े हों तो आपको शेखावाटियन के रूप से गर्व से लोग आपका सम्मान करना चाहिए। ये हमारा सम्मान का प्रतीक रहा। एजुकेशन चलता रहा, हम तो अकेले ही चले थे, लोग जुड़ते गए, आप लोगों की शुभकामनाएं मिलती गई, कारवां बनता गया। और आज मैं आपको बड़ी खुशखबरी इस बात की देता हूं कि हमने इसको फैक्ट्री नहीं बनने दिया, हमने इसको व्यापारिक केंद्र नहीं बनने दिया। आज भी मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं, अगर कोई ऐसी बेल का मतीरा हो जो बेल जल गई हो और मतीरा मीठा हो, मेरा कहने का मतलब अगर मेधावी विद्यार्थी और उसके पेरेंट्स किसी वजह से अभावग्रस्त हैं या उसके कोई वारिस जिम्मेदाराना नहीं है, BL रणवा आपके बीच आप अब तक के चैनल पे ये कहता है कि बिना एक पैसे के हॉस्टल स्कूल उन बच्चों को फ्री रहता है। और इसी वजह से राजस्थान का एकमात्र केंद्र है जहां 5 स्टेट के बच्चे पढ़ते हैं। 5000 हमारी कैपेसिटी है, CBSE RBSE 5000 कैपेसिटी है, 1000 बच्चे हॉस्टल कैपेसिटी है। न हम 1100 की उम्मीद रखते हैं, हम 1000 बच्चे हॉस्टल में चाहिए और 5000 स्कूल में चाहिए। आप लोगों की मुबारकबाद की वजह से, शुभकामनाओं की वजह से वो सारी सीटें फुल रहती है, हमें ये संतुष्टि है। और हमें एक एक बच्चे की मॉनिटरिंग करते हैं, जो फैक्ट्री से एक अलग कारोबार हो गया। तो स्कूल एक फैक्ट्री नहीं है, स्कूल एक गुरुकुल है। और हमने हमारे गुरुजनों से यही सीखा है, हमने माता पिता से, आप जैसे दोस्तों से यही सीखा है कि शिक्षा और चिकित्सा में व्यापार नहीं होना चाहिए। सेवा करो, सेवा करोगे तो परमात्मा ऊपर वाला मालिक आपको देगा। और उसी टैगलाइन को मैं तो 21 का चला था, 56 का हो गया, ये कारवां बनता जा रहा है। और मुझे सुखद अनुभूति है, सबसे बड़ी संतुष्टि है कि राजस्थान के किसी भी कोने में, और राजस्थान में नहीं, कई बार तो फील होता है कि दिल्ली जाके उतरते हैं तो प्रणाम करने वाले बच्चे मिलते हैं, मुंबई में मिलते हैं, कलकत्ता में मिलते हैं। इसका मतलब यह है कि लोसल का 35 साल का कारवां बहुत बड़ा बन गया है और मुझे इस बात पे बेहद संतुष्टि है। हमने जब भी सफ़र किया है सीकर का या जयपुर का, तो लोसल कस्बे से निकलते हैं या किसी हाईवे से जाते हैं तो पोस्टर शेखावाटी स्कूल का लगा हुआ हमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाता है। मेरिटोरियस जो बच्चे हैं वो शेखावाटी के हर साल निकलते हैं। इस बार जो अब एग्ज़ाम हो रहा है, कुछ हो चुका है, इसमें क्या उम्मीद है आपको कि कितने बच्चे उन ऊंचाइयों को छूने की ओर अग्रसर हैं? देखिए, मैं 2 बातों में इस आपकी बात का आंसर देना चाहूँगा। इस समय बड़ा संक्रामक दौर है। कोविड के बाद एक मोबाइल क्रांति आई है, एक बच्चों में, यूथ में मोटरसाइकिल क्रांति आई है, बाइक क्रांति है। और मैं हर मंच पे कहता हूँ और आपके माध्यम से भी अभिभावक महानुभावों से मेरा ये अनुरोध रहेगा, अगर इन 2 क्रांतियों पे आपने कंट्रोल कर रखा है, अगर आपका बेटा और बेटी बाइक का या स्कूटी का मिसयूज नहीं कर रहा है, अगर आपका बेटा और बेटी मोबाइल का सदुपयोग कर रहा है, मैं बैन की बात नहीं कर रहा, सदुपयोग होना जरूरी है, ये 2 दुरुपयोग हो रहे हैं। और शेखावाटी स्कूल इस मामले में एक माइलस्टोन बनने जा रही है। मुझे खुशी है कि मेरे 5000 विद्यार्थी जो मेरे पास रहते हैं वो मोबाइल यूज़ नहीं करते हैं अनावश्यक, एक बात। दूसरी बात, मैं इस संक्रामक दौर में ये कहूँगा कि अब सेलेक्टिव और रिजेक्टिव 2 तरह की धारणाएं बन गई है पेरेंट्स के दिमाग में। वो आम स्कूल चलेगी ये धारणा नहीं है। मैं मेरे साथियों से भी कहना चाहूँगा, दीपक वही जलेंगे जिनमें घी और बाती दोनों होंगे। तो हमें ये काम करना चाहिए कि हम व्यापारिक लाइन से हट करके एक खुशबू पैदा करें संस्थाओं में, एक संस्कार पैदा करें। और जो पेरेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मोबाइल है, इसको पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि घर के वातावरण अलग होते हैं। स्कूल इसको बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं। मैंने एक राजस्थान लेवल नहीं बल्कि नॉर्थ इंडिया की एक लाइब्रेरी डेवलप की है और 2 साल से उसका उपयोग किया है। और उसमें अनीप जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सपना साकार हो गया। बेटे और बेटियों में जो संस्कार का और उनको जो एक मॉनिटरिंग का और काउंसलिंग का प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो वरदान बन गया हमारा लाइब्रेरी। और उसी के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि 800 बच्चे बोर्ड में बैठे हैं मेरे पास। तो जैसे मोदी जी का नारा है ना, अब की बार 400 पार, BL रणवा 800 में से 200 पार, 90 क्रॉस, नॉट 75, 70। 800 विद्यार्थी बैठेंगे। मैं सबका ध्यान चाहूँगा, लोग हजारों विद्यार्थी बैठते हैं महानगरों में। आपका ये गुरुकुल 800 बोर्ड के विद्यार्थियों में 200 पार, 90 पार, ये हमारा उद्देश्य है। रिजल्ट 100% रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, 100% प्रथम श्रेणी है। हाँ, प्रथम श्रेणी तो सारे हो गए,
टोटल 100%। ये हमारा टारगेट है अचीव इस साल। लेकिन 200 पार 90 क्रॉस, ये हमारा बड़ा सपना है। ये आने वाले 10-15 दिन में ऊपर वाले की कृपा से रिजल्ट आने वाला है। तो ये थे BL रणवा शेखावाटी एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन। यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती है उसका लेवल अलग किस्म का है और बच्चों में जो सर्वांगीण विकास के जो अवसर पैदा किए जाते हैं यहाँ पर, वो केवल शेखावाटी स्कूल में ही देखने को मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद। जय हिंद।